जहां हैं वहीं से गौ सेवा, संत सेवा करें। कमेंट में श्री सीताराम अवश्य लिखें। उदार किसको कहते हैं? प्रायः संसार में जिसमें लोभ नहीं होता, खूब खुला हाथ जिसका होता है, खुला हाथ जानते ना, एक मुट्ठी बंद होते हैं, एक खुले हाथ होते हैं। जिसका खुला हाथ होता है उसको लोग कहते हैं अरे बड़े उदार हैं, कंजूसी में बिल्कुल नहीं, बड़े उदार हैं। पर ध्यान से सुने, उसे उदार नहीं कहते हैं। उदार किसको कहते हैं? उत ऊर्ध्वम राति ददाति ति उदारः, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप देने वाले को उदार नहीं कहते हैं। आपके पास 1000 रुपया है, आपने 500 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं है। आपने 800 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं है। आपने 900 रुपये खर्च कर दिए, आप उदार नहीं है। आपने 999 खर्च कर दिए तो भी आप उदार नहीं हैं। आपने 1000 खर्च कर दिया तो भी आप उदार नहीं हैं। 1000 तो आपने दे ही दिया और अपना कपड़ा लत्ता, सोने की अंगूठी, जो कुछ था वो भी लत्ता पत्ता उतार के भी दे दिया, ले भाई ले जाओ। तो आपकी अपनी सामर्थ्य से अधिक यदि आपने दिया तो आप उदार हैं। सामर्थ्य के भीतर देते हैं तो आप उदार नहीं हैं। हे शिवजी, आपकी तो कीर्ति बड़ी उदार है। क्या उदार है? अरे भाई, इससे भारी उदारता और क्या होगी? जिस मुक्ति को मांगने में बड़े बड़े मुनियों को भी भगवान से संकोच होता है, तब पुर कीट पतिंगहु पावहीं, आपके नगर में वो कीट पतिंगों को भी मिल जाती है। अर्थात आप इतने उदार हैं कि उनसे लिया तो कुछ भी नहीं आपने, वो आपने उनको संसार चक्र से मुक्त कर दिया। अरे कोई चेला बनाता है, दीक्षा लेता है, तो दीक्षा लेने वाला पूछता है कि हमको क्या लाना पड़ेगा। तो कई बार दीक्षा देने वाले तो थोड़ा संकोच करते हैं, वो नहीं बताते हैं। वो कहेंगे इनके दीनबंधु दास से पूछ लो, ये बता देंगे। इसका मतलब बताएं तो हम ही नहीं, पर इनसे पूछ लो तो ये कहेंगे माला ले आना, मिठाई ले आना, फल फूल ले आना, एक कपड़ा ले आना, और मोटा जजमान देख लें तो और कुछ स्वरूप देख करके उसको लिस्ट बताई जाएगी। ऐसा ये करते नहीं है, लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो एक नारियल ले आना, एक फूल ही ले आना। लेकिन भोले बाबा जो काशी में मरने वालों को श्री राम तारक सुनाकर मुक्त करते हैं, उनसे क्या लेते हैं? एक चुल्लू जल भी तो नहीं लेते, एक बिल्व का पत्ता भी तो नहीं लेते, एक अक्षत भी तो नहीं लेते हैं, और अपनी ओर से राम तारक सुनाकर उनको राम जी के चरणों में पहुंचा देते हैं। ऐसी उदार कीर्ति आपको छोड़कर और किसकी हो सकती है? लेते कुछ नहीं और देते सब कुछ है। ये साक्षात ठाकुर जी को दे देते हैं। इससे बड़ी उदारता और क्या होगी? एक बुंदेलखंड के एक गांव का, बराना गांव का, एक वहां उस क्षेत्र में ढीमर कहते हैं, ढीमर माने केवट, कहीं मल्लाह कहते हैं, कहीं केवट कहते, कहीं धीमर कहते हैं। तो गांव का ढीमर मंदिर में सेवा करता था, झाड़ू वाड़ू लगाता था, पानी भरता था। तो महाराज जी से बोला, महाराज हमें दक्षिणा दे दो। महाराज जी से बोला, और उसने कहा कि हम मछली नहीं पकड़ते हैं, मछली खाते भी नहीं है, पकड़ते भी नहीं है, हम तो यहाँ सेवा करते, भगवान का प्रसाद मिलता वो पाते हैं, गरीब आदमी महाराज, पढ़े लिखे नहीं है, आप हमें दीक्षा दे दो।
महाराज का लगे दच्छा लेवे में? महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले कुछ नहीं लगता है, देखो हमारी दीक्षा में लिया कुछ नहीं जाता है, जो दीक्षा लेता है उसको कुछ देना पड़ता है। तो वो इतना सीधा आदमी हाथ जोड़ के बोला, हो महाराज जो दे दे उसको ले लें, पर हमें दच्छा दे दे। महाराज जी ने उसको दक्षिणा दिया, दीक्षा दिया, और दीक्षा देने के बाद उसको बर्तन दिए, उसको कपड़ा दिए, और 1 रुपए दक्षिणा जबरदस्ती उसने दिया। एक सिक्का तो महाराज जी ने ले लिया, पर 1 रुपया लिया और 100 रुपया उसको दिया। ये बात कम से कम 30-35 साल पुरानी बात बता रहे हैं आपको। 100 रुपया महाराज जी ने दिया, 2 कपड़ा दिए, बर्तन दिए। बड़े महंत जी थे उस समय, बड़े महंत जी बोले कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है? गुरु महाराज से लेता है, पहली बार दीक्षा ले रहा है, तो दो कम से कम। महाराज जी बोले तुम्हारी दीक्षा में लेने का विधान है, हमारी दीक्षा में जो दीक्षा लेता उसको कुछ देना पड़ता है। तो या तो भोले बाबा की दीक्षा हमने देखी, या भोले बाबा के स्वरूप पूज्य गुरुदेव भगवान की दीक्षा देखी। उसी बुंदेलखंड क्षेत्र में जो सामान मिलता था वहीं के गरीबों में बांट करके खाली हाथ महाराज जी यहाँ से जाते थे और खाली हाथ लौट करके वृंदावन आ जाते थे। ये 1 बार 2 बार नहीं, कितनी बार हमने अपने नेत्रों से देखा है। आपकी कीर्ति बड़ी उदार है, आप जीवों को श्री राम नाम प्रदान कर देते हैं, राम धाम प्रदान कर देते हैं, लेकिन उसके बदले में आप उनसे कुछ लेने की अपेक्षा नहीं करते हैं। आप परम करुणामय हैं। बलि जाऊं, मैं आपकी बलि जाता हूं। बलि जाता हूं करते आपकी बलिहारी जाता हूं, आपके चरणों में अपना सर्वस्व निवेदन करता हूं। हरहु निज माया, हे भगवान आप अपनी माया को हर लीजिए। इसके कई भाव हैं। दंभ कपट पाखंड आदि भी आपकी माया ही है, और यह दंभ कपट पाखंड आदि दोष ही जीव को भगवान से मिलने में बाधा उत्पन्न करते हैं। इन दोष रूपी माया का आप हरण कर लीजिए। अथवा मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि वस कीने जीव निकाया। ये अहमता, देह के प्रति अहम भाव और जगत के प्रति मम भाव, ये माया है। ये अहमता ममता हमारे मिटाने से मिटती नहीं है, आप ही कृपा करके इसका हरण कर लीजिए और ये भाव मेरे भीतर जगा दीजिए कि माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। ऐसी कृपा आप कर दीजिए। ये अहमता ममता रूप माया को नष्ट कर दीजिए। हे भगवान, आपके नेत्र जो है ना वो कमल के समान विशाल नेत्र हैं। कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम, बड़े सुंदर नेत्र हैं आपके। भाव व्यंजना से अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि आपकी छोटी आंख नहीं है जो दीनहीनों के दुख आपको दिखाई न पड़े। आपके तो कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं। इन विशाल नेत्रों में करुणा का सिंधु लहर ले रहा है। ऐसे करुणार्ध से आपके विशाल कमल दल के समान नेत्र हैं। क्या तुलसीदास का दुख दर्द पीड़ा क्या आपसे छिपी हुई है? गुण अयन, गुणों का अयन माने निवास स्थान आप है। क्यों है निवास स्थान? इसके 2 भाव हैं। एक तो परमात्मा असंख्य कल्याण गुणगण निलय है और शिवजी साक्षात परमात्मा स्वरूप ही है,
इसलिए वे गुण निलय हैं। और दूसरा अर्थ ये है कि भगवान को असंख्येय कल्याण गुणगण निलय कहा गया, निखिल हेय प्रत्यनीक कहा गया। ऐसे असंख्य अचिंत्य अनंत कल्याणकारी गुण गणों के जो निलय हैं, घर हैं श्री रघुनाथ जी, वे आपके वो बाल रूप श्री राम जो असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, वे निरंतर आपके हृदय में विराजते हैं। और असंख्य अचिंत्य कल्याणकारी गुण गणों के निलय जब श्री रघुनाथ जी आपके हृदय में निरंतर विराजते हैं, तो कौन सा ऐसा गुण है जो आप में न हो। आप तो गुणों के अयन हैं, गुणों के घर हैं, क्योंकि गुण स्वरूप श्री राम जी ही आपके हृदय में बसते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंद राज स्वामी जी ने गुण शब्द का अर्थ शील किया है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गुणवान कस्य वीर्यवान, तो वहां गुणवान शब्द की टीका में भूषण टीकाकार लिखते हैं श्री गोविंद राज स्वामी जी, गुण्यते आवर्त्यते अनुसंधीयते आश्रित जनैहि इति गुण सौशील्यम। आश्रित जन जिसका निरंतर अनुसंधान करते हैं वो भगवान का सौशील्य ही गुण है। सौशील्य सुन सीतापतिशील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सो नर खेहर खाओ। तो गुण शब्द का अर्थ है शील, और श्री रघुनाथ जी शील सिंधु हैं, शील स्वरूप हैं, और वे आपके हृदय में निवास करते हैं। इसलिए गुण अयन माने शील स्वरूप असंख्य कल्याण गुणगण निलय श्री रघुनाथ जी ने आपके हृदय को अपना घर बना लिया है, इसलिए सारे गुण तो आप में ही विराजते हैं। और एक और बात भाई, भक्त में भगवान के समस्त गुण तो होते ही हैं, कुछ गुण भगवान से अधिक भी होते हैं। कुछ गुण भगवान से अधिक भी होते हैं। ये अधिक गुण क्या है? देखो, भगवान में पुरस्कार का गुण नहीं है। पुरस्कार जानते हैं? सिफारिश। भगवान किसी की सिफारिश नहीं करते। क्यों? सिफारिश जो है अपने से बड़े के पास की जाती है, और इनसे बड़ा कोई है ही नहीं, सिफारिश किसके पास जाकर करें? सिफारिश सदा बड़े के पास जाकर की जाती है। भगवान से बड़ा कौन है जिससे वो सिफारिश करें? पर भक्तों में ये गुण विशेष है, वे जीवों की सिफारिश राम जी के दरबार में करते। महाराज आपका ही है, दोषों का खजाना हुआ तो क्या है, आप अपनी ओर, अपनी करुणा की ओर ध्यान दीजिए, इसके दोषों की ओर क्यों ध्यान देते हैं, आप तो इसे अपना ही लीजिए। तो ये गुण राम जी में नहीं है, ये गुण शिव जी में है। हमारे जैसे जीवों को, तुलसीदास जी कहते, हमारे जैसे दीनहीन को श्री राम जी की चरण शरण प्रदान आपने ही तो कराई है। भगवान शंकर नरहरियानंद जी को आदेश प्रकट होकर न देते तो श्री तुलसीदास जी को दीक्षा कैसे मिलती, वैष्णव संस्कार कैसे मिलता? तो सदगुरु की प्राप्ति, राम मंत्र की प्राप्ति, दीक्षा की प्राप्ति, राम जी के दर्शन की प्राप्ति, सबके मूल में विश्वनाथ जी की कृपा है। आपने सिफारिश न की होती तो मेरे जैसे दीनहीन को शरणागति कैसे मिलती? ये गुण राम जी से ज्यादा है आप में। दूसरा एक और है, भगवान में एक गुण और नहीं है। कौन सा गुण जानते हैं?
ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, मैं संसार चक्र के प्रवाह में, संस्कृति के प्रवाह में पड़ा रहूं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। मेरे कोई कर्म ऐसे हो तो मैं पड़ा रहूं संसार के प्रवाह में, पर मेरी प्रार्थना है कि जिन महात्माओं का अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध हो चुका है, ऐसे विशुद्धांतःकरण वाले महात्माओं का संग मुझे कृपा करके दे दीजिए। निर्मल महात्माओं का संग हमको दे दीजिए। भगवान ने पूछा, ध्रुव जी, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा संग नहीं चाहते हो, मेरे महात्माओं का संग क्यों चाहते हो? क्या धरा उनके पास? घर द्वार छोड़ के बाबा जी बन गए, लंगोटी लगा ली, अब क्या धरा उनके पास? उनका संग क्यों चाहते हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज, आप लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ सर्वेश्वर अवश्य हैं, पर जो वस्तु आपके भक्तों के पास है वह वस्तु आपके पास भी नहीं है। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, मेरे पास भला किस वस्तु का अभाव है? बोले, संतों के पास कुछ भी न हो, आपका नाम है, आपकी लीला है, आपकी कथा है, आपका चरित्र है, पर आपके पास तो ये भी नहीं है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप अपनी कथा खुद थोड़ी कहोगे, तो ये एक विशेष गुण, भगवान नाम रूप गुण लीला की संपत्ति भक्तों के पास है, ये संपत्ति भगवान के पास भी नहीं है, ये विशेष गुण। और एक और बात सुनिए पिताजी, बहुत ध्यान से सुने। वो बात ये है, एक बार हमारे लाला यशोदानंदन बालकृष्ण प्रभु देख रहे थे कि मैया यशोदा मेरो श्रृंगार करके मेरी ओर बहुत देख रही है, बड़ी लाड़ प्यार से देख रही है, फिर नजर उतारती है, बलैया लेती है, पानी उतारती है, नजर न लग जाए, तृण तोड़ती है माता। मैया से ठाकुर जी बोले, मैया, आज तैने मेरो श्रृंगार क्यों टुकुर मुकुर मेरे मोहड़े माऊ कहा देख रही है, और कबू राई नौन उतारे, कबू कछु टटका टोना करे। मैया बोली, रे लाला, तू बहुत सुंदर है, और मैं तो भयभीत है जाऊं, तेरो मुख चंद्र देख के कहूं मेरी नजर न लग जाए तो मेरी नजर न लग जाए, यही लिए मैं नजर उतार रही हूं। अच्छो मैया, मैं इतेक सुंदर हूं? अरे लाला, तू कोई नेकात सुंदर है? तू तो परम सुंदर है, ए त्रिभुवन को उजियारो है, तेरो जैसे तो तू ये लाला। अच्छो मैया। अब ठाकुर जी ने, मैया तो चली गई नजर उतार के, ठाकुर जी एक बड़ा सोने से मढ़ा हुआ, मणियों से जड़ा हुआ एक विशाल दर्पण ले आए। दर्पण जानते हो ना, शीशा, और दर्पण को अपनी गोद में रख लिया। एक सुंदर चौकी पर ठाकुर जी बैठ गए और दर्पण को गोद में रख लिया, और गोद में रखकर बड़े प्रेम से देख देख के मुस्कुराने लगे, मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। और तरह तरह की आकृति भी उसी में बना में, बच्चे करते ही हैं ऐसा खेल, कभी हंसें, कभी आंख निकालें, कभी मुस्कुराएं। मैया आई, पीछे से खड़ी हुई, बड़ी जोर से हंसी। मैया बोली, लाला देख, कान खोल के सुन ले, तू चाहे जितनी देर अपनी गोद में दर्पण लेके बैठ, जो सुख मैं प्राप्त कर रही हूं वो सुख तेरे भाग्य में नहीं है। अच्छो मैया, कैसे? बोले, तू प्रतिबिंब के दर्शन से सुख का अनुभव कर रहा है, और मैं तेरे बिंब का दर्शन करके सुख का अनुभव कर रही हूं। इसका मतलब है, तेरे नाम रूप लीला का स्वाद तुम खुद लेने में समर्थ नहीं हो, तुम्हारे भक्त लेने में समर्थ हैं। यह भी एक विशेष गुण है। आप अपने नाम रूप का स्वाद क्या लेंगे, इसका स्वाद तो शंकर जी लेते हैं। और ये अधिकत्व न होवे
तो ये बात फिर कैसे संगत होगी? मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। यही है अधिकत्व। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। ये विशेष गुण संतों में है। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर, एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिन। इसलिए आप तो गुणों के अयन राम जी से भी आगे बढ़ गए हैं, राम जी से भी अधिक गुण आप में हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। दक्षिण भारत में मैलकोटा है, मलयकूट पर्वत, मैलकोटा, जहां भगवान विराज रहे हैं, तिरुनारायण स्वामी भगवान वहां विराज रहे हैं मलयकोट में, मैलकोटा में। श्री भाष्यकार भगवान स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी महाराज अपने अनेकों त्रिदंडधारी काषाय वस्त्रधारी यतियों को, यति वृंदों को लेकर के, संतों की जमात लेकर के वहां पधारे। इतने संतों को देखकर, वैष्णवों को देख करके भगवान के मन में बड़ा हर्ष हुआ। भगवान ने आचार्य चरण को हाथ का इशारा देकर निकट बुलाया। श्री रामानुजाचार्य जी को निकट बुलाकर कहा कि एक बात बतावें, आप सबका समाधान करते, हमारा भी समाधान करें। आचार्य चरण बोले, कहो क्या बात है? तो आपने कहा कि हमने रामावतार में समुद्र को साक्षी देकर के कहा, सकृत एव प्रपन्नाय तवास्मीति चे याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। जो एक बार आकर मेरी शरणागति की याचना करता है, मैं उसे प्राणी मात्र से अभय कर देता हूँ। पर गिने चुने लोग शरण में आए। एक कौआ आया, वो भी मार खा के आया, नारद जी ने धक्का दिया तब आया। अब विभीषण आया, वो भी अपने भाई की लात खा के आया। सुग्रीव भी आया, वो भी अपने भाई की मार खा के आया। गिने चुने लोग हमारे शरण में आए। हम तो सोचते थे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पर गिने चुने लोग शरण में आए। पर इस कराल कलिकाल में इतने जीवों को आपने शरणागत कैसे बना दिया? आचार्य जी ने सोचा कि भगवान सर्वज्ञ हैं, फिर भी लीला कर रहे हैं, तो हम भी लीला में लीला को थोड़ा बढ़ावें। उन्होंने कहा, हम नहीं इसका समाधान करेंगे। क्यों? कहते तुम्हारे पूछने का तरीका गलत है। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात् न चान्यायेन पृच्छतः। ना पृष्ठः कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे किसी को कुछ बताना नहीं। अनुचित तरीके से पूछे तो भी बताना नहीं। आपका तरीका उचित नहीं है। आपने गीता जी में कहा, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। और आप राजाधिराज बने, सिंहासन पर बैठे हो, कहते हो बताओ। क्यों बतावें? हम खड़े हैं, आप बैठे हो। ये मर्यादा पूछने की। भगवान हंसने लगे, बोले हाँ आपने बात तो ठीक कही। एक कलयुग की घटना है। भगवान ने कहा हमको मंडप में ले आओ। पुजारी लोग मंडप में ले आए। आचार्य का सिंहासन भगवान से थोड़ा ऊपर लगाया गया। भगवान का सिंहासन थोड़ा नीचा, आचार्य का सिंहासन ऊपर। ठाकुर जी ने हाथ जोड़ के कहा, अब बताओ इतने जीवों को शरणागत कैसे बनाया? तो श्री रामानुजाचार्य भगवान बोले इतने रहस्य की बात इतनी भीड़ में कैसे बताएं? इतने लोग यहाँ खड़े हैं, सबके सामने बताऊं? भगवान ने कहा, आप तो बहुत नाटक कर रहे हो। अरे भीड़ की बात थी तो गर्भगृह में ही आप कह देते, हम भीतर से बंद कर लेते, एकांत में बतरा लेते। तब तो मना किया नहीं, अब कहते हो बहुत भीड़ है, कैसे बतावें? अब आप बताओ, कैसे बताओगे? बोले देखो, अब आपको भी ज़्यादा परेशान करना ठीक नहीं है, आपको कान में बता दें? भगवान बोले हाँ कान में बता दो। तो श्री रामानुजाचार्य भगवान ने कोई नया कोरा कपड़ा नहीं मंगाया। अपना जो अचला पहने थे काषाय वस्त्र,
वही भगवान नारायण के ऐसे मुख मस्तक पर डाल दिया और डालकर उनके कान में अष्टाक्षर मूल मंत्र का उच्चारण कर दिया। एक बार नहीं, 3 बार। कपड़ा हटा लिया, बोले हो गया समाधान। भगवान ने हंसते हुए कहा, ऐसे तो लोग चेला बनाते हैं, आपने तो हमको चेला बना लिया। बोले आपने हमको गुरु बना के धरती पर भेजे ही है, तो गुरु तो सबको चेला ही बनावेंगे। जीवाचार्य है ना, आचार्य बना के आपने भेजा है। भगवान मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने आपका यह नाम सुना सुना कर ही इतने जीवों को आपकी शरण में पहुंचा दिया। इसलिए जो काम भगवान अवतार लेकर भी नहीं कर पाते हैं, वह काम भगवत स्वरूप आचार्य करते हैं, क्योंकि वे भगवान के नाम रूप गुण लीला का दान करके जीवों को भगवत सन्मुख बना देते हैं। यही है गुण आयन। और कैसे हैं मयन रिपु। मयन रिपु माने काम रिपु, आप कामदेव के रिपु हैं। इसका मतलब है ये जीव अपनी कामनाओं इच्छाओं के कारण ही, इनके जाल में फंसा हुआ होने के कारण ही संसार में बार बार पैदा हो रहा है, मर रहा है, दुख पा रहा है। तो हे भगवान, इस कामना रूप काम को जलाने में समर्थ तो आप ही हैं, अर्थात हे प्रभु कामना रूप काम को आप जला दीजिए, वैषयिक काम को जला दीजिए। हे भगवान, मैं तो एक सामान्य जीव हूँ, आपकी महिमा तो ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते हैं। बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा योगींद्र महामुनिंद्र हंस परमहंस भी आपकी महिमा का सांगोपांग वर्णन करने में समर्थ नहीं है। भला मैं कलिमल ग्रसित कैसे आपकी महिमा का वर्णन करूं। पर इतना बोध मुझे आपकी कृपा से, राम जी की कृपा से, गुरु जी की कृपा से अवश्य है। क्या ज्ञान है आपको, बहुत ध्यान से सुने। आपकी कृपा के बिना श्री राम जी के चरण कमलों में स्वप्न में भी भक्ति नहीं होगी, स्वप्न में। इसका मतलब कोई शिवजी से विमुख होकर भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहे तो वेदादि शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे सैकड़ों वचन हैं कि बिना शिव कृपा के कोई भगवत प्रेम प्राप्त नहीं, क्योंकि वो अधिकारी है। ठीक इसी प्रकार से बिना नारायण की कृपा के कोई शिव प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। शिवजी की भक्ति प्राप्त करने का उपाय है श्री नारायण का अनुग्रह। इसी प्रकार से श्री शिवजी की भक्ति प्राप्ति का उपाय है श्री नारायण का अनुग्रह। ठीक इसी प्रकार से नारायण की भक्ति की प्राप्ति का उपाय है श्री शिवजी का अनुग्रह। आगे की चरण में, पंक्ति में, तीसरे चरण में गोस्वामी जी बड़ी विलक्षण बात कह रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े सिद्ध, मनुष्य, दनुज, सुर और जितने भी जीव हैं, वे यदि आपके चरण कमल से विमुख हैं तो संसार सागर से पार नहीं उतरेंगे, दुख के समुद्र से पार नहीं उतरेंगे। चाहे करोड़ कल्पों तक भी साधन करते रहें, कल्प कोटि चली जाएं। अभी भगवत कृपा से हमको श्री लिंग पुराण के पारायण का सौभाग्य मिल रहा है। अब समय तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, कम मिलता है, लेकिन फिर भी लगभग सुबेरे 3:30 बजे हम उठ ही जाते हैं। लगभग 12 तो सोने में बजता ही है, 3:30 बजे आसन छोड़ देते हैं और फिर स्नान आदि करके अब कुछ दिन से क्रम शुरू कर सबसे पहले पाठ करते हैं। डेढ़ घंटा 2 घंटा सवेरे का समय मिल जाता है। इसके बाद फिर अपना नित्य नियम करते हैं। तो आज ही लिंग पुराण में इतना अद्भुत प्रकरण आया। अब हम क्या करें, अभी हम जैसे ही हम यहाँ बैठे थे ना व्यासपीठ पर, कथा यहाँ बैठे सत्संग के लिए,
तो उसी समय हमको याद आया कि हम कह दें कि वो पुराण हमारा उठा लाओ तो हम वो श्लोक कहें। बिल्कुल उन श्लोकों का अनुवाद है ये। ऋषय सिद्ध मुनि मनुज दनुज सुर अपर जीव जग माही, तब पद विमुख न पार पावको कल्प कोटि चली जाई। ये लिंग पुराण के श्लोकों का अनुवाद है। कितना अगाध ज्ञान है गोस्वामी तुलसीदास जी का। वो कहते हैं, और लिंग पुराण में भगवान व्यास कह रहे हैं, चाहे जितने बड़े ऋषि हों, सिद्ध हों, मुनि हों, मनुज हों, धनुज हों, सुर हों, यदि शिवजी से विमुख हैं, शिवद्रोही हैं, तो उनको अपने साध्य की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही वो किसी भी देवी देवता के भक्त हैं, फिर भी उन्हें सिद्धि नहीं मिलेगी यदि भगवान शिव के चरणों में उनका प्रेम नहीं है तो। और सभी देवता, ऋषि, मुनि, धनुज, सुर सब शिव जी की भक्ति करते हैं। ये बात लिंग पुराण में लिखी है, आज ही आई है। कोटि कल्प चली जाहीं, कोटि कल्प माने करोड़ों कल्प। तो पहले एक कल्प का प्रमाण सुन लीजिए। ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। इस ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। भागवत के 8वें स्कंध में इन 14 मनवंतरों का बड़ा सुंदर वर्णन किया, और भी पुराणों में है। 14 बार इंद्र बदल जाते हैं, 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग बीत जाता है। इतने समय को एक दिन कहते हैं, और इस एक दिन को एक कल्प कहा गया। तो गणितज्ञों ने ब्रह्मा जी के एक दिन के वर्ष निकाले हैं। कितने वर्ष का, मानवीय वर्षों से कितने वर्षों का ब्रह्मा जी का एक दिन होता। बहुत ध्यान से सुने, लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 अरब 32 करोड़। इतने लंबे समय तक कोई साधन करे पर शिवजी से विमुख हो तो उसे साधन में कभी सिद्धि प्राप्त होगी ही नहीं। पर ये एक कल्प की बात नहीं है, कोटि कल्प चली जाहीं। एक कल्प नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों कल्पों तक भी साधन करे पर शिवद्रोही है, शिव विमुख है, तो उसे अपने साध्य की प्राप्ति बिल्कुल नहीं होगी। आप अभी सुन चुके हैं, ते नर करहि कल्प वरि घोर नरक महा वास। ठीक इसी प्रकार से करोड़ों कल्पों तक कोई साधन करे, भगवान शिव की उपासना करे और भगवान श्री रामकृष्ण नारायण के प्रति भक्ति न रखे, उनका विरोध करे, तो शिव जी की उपासना करने के बाद भी उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होगी। उसको भी चक्कर में पड़ा ही रहना पड़ेगा। इसलिए भैया, सनातन धर्म के मत के अनुसार हरिहरात्मक उपासना, इसके स्वरूप को बिना किसी दुराग्रह के स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए, और कभी भगवान हरिहर में भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यदि शंकर जी के भगत रामकृष्ण नारायण से विरोध रखते हैं तो उनको भगवान शिव के परम भक्त से द्रोह करने का पाप लगेगा। और यदि कोई श्री रामकृष्ण नारायण के उपासक शिवजी के प्रति द्रोह बुद्धि रखते हैं तो भगवान रामकृष्ण नारायण के परम उपासक भक्त
शिवजी से विरोध करने के कारण उनको भक्तद्रोह का पाप लगेगा, वैष्णव द्रोह का पाप लगेगा। और वैष्णव द्रोह का पाप जिसे लगा है उसके कल्याण में सदा सर्वदा संदेह ही बना रहेगा। इसलिए आहा, तब पद विमुख न पार पाव को कलप कोटि चल जाई। और कैसे हैं आप? अहि भूषण दूषण रिपु सेवक देव देव त्रिपुरारी। अहि भूषण। अच्छा एक बात बताओ, सोना चांदी हीरा जवाहरात से जड़े हुए आभूषण तो सब पहनते हैं, भोले बाबा के अतिरिक्त कोई ऐसा आपको दिखाई पड़ता जो सांप के आभूषण पहने? है किसी में ताकत सर्प के आभूषण धारण करने की? सर्प जो है बड़े भोगी होते हैं, कामी होते हैं, बहुत भोगी होता है सर्प। बैर का बदला चुकाना कभी भूलते नहीं है। कई कई जन्मों तक सर्प पीछे पड़े रहते हैं। एक बार किसी नाग को मार दिया, 1000 वर्ष की आयु होती है नाग की, सर्प की। यदि कोई न मारे तो 1000 साल जीता है सर्प। और उसको देवता देव योनि है सर्प, वो पता चल जाता उसको कि मुझे डंडा मारने वाले ने कहां जन्म लिया, उसको पता चलता है, वहीं जाकर काटेगा। जिस ब्राह्मण ने जन्मेजय को सर्प यज्ञ करना बताया था, सर्प यज्ञ की विधि बताई थी, उस ब्राह्मण को हर जन्म में नाग डसता था, उसी से उसकी मृत्यु होती थी। बड़ा भारी वैदिक अग्निहोत्री वैदिक ब्राह्मण। और कब द्वापर युग था तब से बार बार ब्राह्मण कुल में जन्म लेता, फिर युवावस्था में सर्प आकर डसता और उसकी मृत्यु होती। इस तरह से जन्म लेते लेते कलयुग तक वो जन्म लेता चला गया। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान विराजे थे काशी में। उस ब्राह्मण को अपने कई जन्मों की स्मृति थी, उसको पता था कि मैं वही ब्राह्मण हूं जिसने सर्प यज्ञ की विधि बताई थी। अंत में हाहाकार करता हुआ ये कितने जन्मों तक नाग पीछे पड़ा रहेगा मेरे। और जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की शरण में आया। भगवान श्री रामानंदाचार्य ने कहा कि तुम यहाँ रहो। उस ब्राह्मण को आपने दीक्षा दे दी और कहा यहाँ रहो। जैसे ही सर्प आया डसने के लिए, तब स्वामी जी ने उसको फटकार लगाई कि इतने तुझे पता नहीं है किस पाप के परिणाम स्वरूप तो ये योनि तुझे मिली, और इतने जन्मों तक सैकड़ों बार ये जन्म ले चुका है ब्राह्मण, और सैकड़ों बार तू इसे डस चुका है, मार चुका है, तो इतनी ब्रह्म हत्याएं तेरे सिर पर चढ़ी हुई हैं। आखिर तो अमर होके तो कोई कभी न कभी तो तू मरेगा, और जब मरेगा तो इतनी ब्रह्म हत्याओं का परिणाम तुझे भोगना पड़ेगा। कितना समय लगेगा? ऐसा कहकर जैसे ही स्वामी जी ने शंख बजाया कि उसको भयंकर नरक का दृश्य नाग को दिखने लग गया। अरे राम राम, मुझे करोड़ों कल्पों तक नरक में पड़ा रहना पड़ेगा। नाग थरथर कांपने लग गया। तब स्वामी जी ने कहा कोई चिंता मत करो, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोट यज्ञना से। वो नागलोक का नाग था। तब स्वामी जी ने शंख बजाया और नाग को भी दीक्षा दे करके कहा जाओ पाताल लोक में नागों में राम भक्ति का प्रचार करो। जाओ जाओ, तुमको अधिकार दे, सब नागों को चेला बनाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की दीर्घमन्यवाह। इतने लंबे समय तक भी ये बैर का बदला लेना नहीं भूलते। ऐसे सर्पों को जो काल रूप हैं, सब जिनसे घबराते हैं, हे नाथ आप कितने करुणामय हैं, जो संसार में किसी के उपयोगी नहीं, जिनके लिए प्रहलाद जी जैसे महान भक्त ने कह दिया मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्प हत्या। साधु पुरुष भी बिच्छू सर्प के मरने से दुखी नहीं होते। बोले चलो अच्छा है, काल है, मर गया, ठीक हुआ।
ऐसे वृश्चिक सर्प को भी आपने आभूषण बना लिया, जो किसी के लिए उपयोगी नहीं है उनको आपने अपने श्रीअंग पर आभूषण के रूप में धारण कर लिया। इससे ज्यादा और आपकी करुणा क्या होगी? इसका मतलब है गुण युक्त को तो सब स्वीकार करते हैं, पर आप इतने करुणामय हैं कि दोषों के खजानों को भी आप स्वीकार कर लेते हैं। आही भूषण, सर्प आपके आभूषण हैं। जब रामेश्वरम स्थापन हुआ ना, दक्षिण में उनको रामनाथ स्वामी कहते हैं, तो रामेश्वरम स्थापन हुआ तो वहां ऋषियों ने कहा कि आपने इनका नाम रामेश्वर नाथ रखा है, तो रामेश्वर शब्द का अर्थ क्या है? भगवान श्री राम हंसने लगे। अरे बोले, आप लोग इतने बड़े विद्वान होकर इस सामान्य सी बात पूछ रहे हो। षष्ठी तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, तो राम जी का ईश्वर है वो रामेश्वर। भोले बाबा प्रकट हो गए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ जो बता रहे हैं समास इनका ठीक नहीं है। हमसे पूछे ना, स्थापना तो हमारी भई है। ऋषियों ने कहा आप बताइए। तो शंकर जी बोले, रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। बोले इसमें राम जी कह रहे थे तत्पुरुष समास है। शंकर जी बोले नहीं, तत्पुरुष समास नहीं, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास का अर्थ क्या है? रामः ईश्वरो यस्य असौ रामेश्वरः। राधे श्याम जय। तो राम जी ने कहा इसमें तत्पुरुष समास है, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः। और भगवान शिव बोले इसमें तो बहुब्रीहि समास है। क्या? रामः ईश्वरो यस्य, राम जी हैं ईश्वर स्वामी जिनके, वो रामेश्वर। ऋषि बोले महाराज ऐसा आप लोग प्रेम कलह मत करो, हम लोग निर्णय करते हैं। आप लोग करिए निर्णय। बोले देखो, न तत्पुरुष और न बहुब्रीहि, इनमें तो कर्मधारय समास है। कर्मधारय का क्या लक्षण है? सचासौ कर्मधारयः है, रामश्चासौ ईश्वरश्च। राम जी और ईश्वर दोनों ही ईश्वर हैं, रामेश्वर हैं। दोनों ही सेवक हैं और दोनों ही स्वामी हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हे प्रभु, आप देव देव हैं। देव देव माने देवाधिदेव महादेव हैं। और त्रिपुरारी की बात तो आप लोग सुन ही चुके हैं। त्रिपुर दैत्य का नाश करने वाले हैं। वो कथा हमने आपको सुना दी है पहले। और कैसे हैं? बोले मोहनिहार दिवाकर शंकर, शरण शोक भयहारी। मोह रूपी जो निहार है, कुहरा है, उसको नष्ट करने में आप दिवाकर माने सूर्य के समान हैं। ये मोह ममता ही बड़ी भयंकर रात्रि है। ममता तरुण तमी अधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। तो मोह निहार दिवाकर शंकर, इसका मतलब है अरे जीव, तेरी मोह निशा तब तक मिटने वाली नहीं है जब तक शिव भक्ति रूपी सूर्य का उदय तेरे जीवन में नहीं हुआ। जब तेरे हृदय में शिव भक्ति का सूर्य उदित होगा तो तेरा सारा मोह जनित अहंकार अंधकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए महाराज जी, शंकर जी की उपासना निष्काम भाव से जो करते हैं उनमें अवश्य ही ज्ञान का उदय हो जाता है। ज्ञान स्वरूप ही है शिव, वो निश्चित तत्व ज्ञान संपन्न हो जाते हैं। आज यह बात लिंग पुराण में आई है। निष्काम भाव से शिव को भजने वाले उन्हें तत्व ज्ञान हो जाता है और वे शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे हे शंकर, शम कल्याणं करोति इति शंकरः, आप सबका कल्याण करने वाले हैं। शरण शोक भयहारी,
आपकी शरणागति शोक और भय दोनों का हरण करने वाली है। जो आपके शरणागत भक्त हैं उनके जीवन में न शोक रहता है न उनके जीवन में भय रहता है, वे निर्भय रहते हैं। गरुड़ जी, उनका भोजन है सर्प। गरुड़ जी का नाम यह नागारी। और जो भगवान नारायण कभी मिलने जाते हैं कैलाश में शिव जी से, तो जो सर्प बड़े बड़े नाग गरुड़ जी को देख के मूर्छित हो जाते हैं, वो नाग गरुड़ जी को देख के ऐसे ऐसे जीव निकालते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। गरुड़ जी भी मुस्कुरा कर कहते हैं कोई बात नहीं, शंकर जी के शरीर पर हो, सब कुछ तुम्हारे 100 खून माफ हैं, बाहर के शरीर से निकल के थोड़े मैदान में आओ तो भी मजा चखाते हैं तुमको। वो सर्प भी निर्भय हो जाते हैं। अच्छा, सर्प का सबसे प्रिय भोजन चूहा है। सर्प का सबसे प्रिय भोजन चूहा है। जैसे रसराज को गुलाब जामुन मिल जाए तो शरीर की चाहे जो स्थिति बनी रहे, फिर तो अपने नाम के अर्थ के अनुरूप कितने गुलाब जामुन चढ़ा जाएंगे पता नहीं। होता किसी को प्रिय होता ना, बहुत प्रिय, अति प्रिय। सब चीज हो फिर तो गुलाब जामुन ही खाएंगे। ऐसे ही सर्प के सामने 56 भोग 36 व्यंजन हो और चूहा उपस्थित हो जाए, कुछ नहीं देखेगा, चूहे को ही लपकेगा। उसका अति प्रिय भोजन चूहा है। और गणेश जी का वाहन चूहा है। वहीं रहते गणेश जी, वहीं उनका वाहन रहता है। तो गणेश जी का चूहा फुदक फुदक करके शंकर जी के सांप पे चढ़ जाता है। चढ़ ही नहीं जाता, वो फण फुलाता है, वो उचक करके फण पर बैठ जाता है। सर्प ऐसे से जीव निकाल के कहता है, बच्चू यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ तुम गणेश जी के वाहन बने हुए हो, मैदान में चलो तो 2-2 हाथ करें, दिखाते हैं कौन किसका भोजन है। ऐसे ही कार्तिकेय का वाहन मयूर है और मयूर सर्प को नष्ट कर देता है, मार देता सांप को। पर कार्तिकेय का मयूर, उसके पंखों की छाया में शंकर जी के सर्प विश्राम करते हैं। विरोध नहीं है। दूसरी ओर देखो, गाय की बड़ी महिमा है, बैल की बहुत महिमा है, साक्षात धर्म का स्वरूप है। हमारे आपके लिए गौ माता है, बैल साक्षात धर्म का स्वरूप है। और जंगल में सिंह को बैल दिखाई पड़ जाए, गाय दिखाई पड़ जाए तो धर्म का स्वरूप मानेंगे? वो तो आक्रमण करेगा, खा जाएगा। भगवती का वाहन है सिंह और शंकर जी का वाहन कौन है? नंदी। तो भगवती का वाहन सिंह वहां बैठता है और नंदीश्वर उसी की तरफ पूछ करके शंकर जी को मुंह करके बैठ जाते हैं और पटक पटक करके पूछ भी उस पर पटकते हैं। शेर की पीठ पे फटाक से पूछ पटकते हैं। वो थोड़ा सिंह कान खड़े तो करता है, देख के नंदीश्वर की ओर नंदीश्वर भी मुस्कुराते हैं देख के। वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ तो हम लोग सब एक जगह एक घर में प्रेम से रहते हैं, अब मैदान में झगड़ा है, यहाँ थोड़ी झगड़ा है। कैसी विचित्र भगवान शंकर का परिवार है, विषमता में समता। कहते महाराज, शरण शोक भयहारी। आपकी शरण में जो रहते हैं, न उनको शोक रहता है, न किसी का भय रहता है। न चूहे को सर्प का भय है, न चूहे को सर्प का भय है, ना और न सर्प को मयूर का भय है, और न ही सिंह को
वृषभ को सिंह का भय है, किसी को किसी का भय नहीं है, सब निर्भय हैं, सब शोक रहित हैं, क्योंकि सब आपकी शरण में रहते हैं। ऐसे हे प्रभु, इसका आशय क्या है कि जो आपकी शरण में रहता है न उसको शोक रहता है न उसको भय रहता है। देखो, संपूर्ण काशी महाश्मशान है, काशी को महाश्मशान कहा जाता है। आप कहेंगे श्मशान और महाश्मशान में अंतर क्या है? श्मशान उसे कहते हैं जिसमें शरीर जलकर भस्म हो जाता है, शरीर का संस्कार जहां किया जाता है उसको श्मशान कहते हैं। तो जहां शरीर नष्ट होता है उसको कहते हैं मसान। पर काशी मशान नहीं, महाश्मशान है। महाश्मशान इसलिए है कि संसार में कहीं भी शरीर जलाओगे तो यह स्थूल शरीर ही जलकर भस्म होगा, पर काशी में दाह संस्कार करने पर स्थूल के साथ सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर वहां समाप्त हो जाते हैं, इसलिए मोक्ष होता है। सूक्ष्म और कारण जब तक रहेंगे तब तक संसार के चक्र में पड़े रहना पड़ेगा, पर काशी में मरने का और काशी में अग्नि संस्कार का इतना बड़ा महत्व है मणिकर्णिका में कि वहां स्थूल, कारण और सूक्ष्म ये तीनों प्रकार के शरीर नष्ट हो जाते हैं, जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए काशी को महाश्मशान कहा जाता है। ऐसे मशान निवासी, द्वापर में एक राजा हुआ, उसका नाम था पौंड्रक मिथ्या वासुदेव। उसने वैज्ञानिकों की सहायता से अपने 2 हाथ और बनवा लिए, एक मशीन का गरुड़ बना लिया, वो उड़ता था आकाश में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करता, शरीर पर कुछ नीला रंग पोत लेता, भगवान के जैसा मुकुट उकुट लगा के, लोग उसकी आरती पूजा करते, उसका अभिषेक होता, सबको आशीर्वाद देता पौंड्रक। तब तक किसी ने उसको कह दिया, आज भी नकली भगवान तमाम लोग बनते हैं, वो भी नकली भगवान, भगवान के सामने नकली भगवान। तो पौंड्रक को कहा कि महाराज, जब तक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं तब तक तुम या तो वो नकली हैं या तुम नकली हो, दोनों तो भगवान हो नहीं सकते, एक तो नकली मानना पड़ेगा। ये चढ़ा दिया उसको नारद जी ने, आ गया बातों में। इसने एक दूत को भेजा, पत्र लिखा द्वारकाधीश जी के यहाँ। उस पत्र में लिखा, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म भगवान वासुदेव पौंड्रक महाराज का आप सबको मंगलमय आशीर्वाद। भगवान के आशीर्वाद से आप सब स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। और बड़े बड़े गुण उसमें लिखे थे कि जीवों पर कृपा करने के लिए, भूभार हरण के लिए, सबका कल्याण करने के लिए मेरा अवतार हुआ है। पर बड़े दुख की बात है, मेरे अवतार काल में भी कुछ ऐसे धूर्त हैं जो हमारे नाम से पूजा खा रहे हैं। सोने की नगरी बना ली है, अपने को द्वारकाधीश कहते हैं। तो देखो, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, करुणा का, दया का सागर हूँ, मेरी शरण में आ जाओ, मैं क्षमा कर दूंगा। वो नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये नकली भगवान बन के कब तक पुजाते खाते रहोगे? इस पत्र को सुनकर द्वारकावासी ठहाका लगाकर हंसे, भगवान भी हंसे बहुत। भगवान बोले, वाह, भगवान ने हमारे ऊपर कोप किया है, कोई बात नहीं। अब वो कहते हैं शंख से गदा पद्म धारण करना छोड़ दो, तो हम छोड़ने के लिए युद्ध में आ रहे हैं, क्योंकि इस चक्र गदा किसी पर तो छोड़ने पड़ेंगे। तो तुम्हारे भगवान पे सद जाएं तो असली भगवान, नहीं तो फिर जो गति तमाम दैत्यों की हुई वही तुम्हारे भगवान की होगी। युद्ध हुआ। उस युद्ध में पौंड्रक की मित्रता काशी नरेश से थी, तो पौंड्रक मारा गया और काशी नरेश भी भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका मस्तक काटा, और मस्तक उनका सारंग धनुष के बाण से मस्तक काटा
और महाराज जी मस्तक काटा तो मस्तक जाके कहाँ गिरा? काशी के राजद्वार पर गिरा। अब तो राजकुमार ने इसको चुनौती माना। काशी में तांत्रिक मांत्रिक हमेशा से रहे हैं। राजकुमार ने, युवराज ने तंत्र विशारद ब्राह्मणों को बुलाया, बोले तंत्र प्रयोग करो, द्वारिका का अस्तित्व समाप्त होना चाहिए। बोले महाराज कुछ खर्च होगा? बोले कितना खर्च हो जाए? उन्होंने अभिचार प्रयोग किया, मारण प्रयोग किया। किसके प्रति? पूरी द्वारिका के सहित भगवान के ऊपर मारण का प्रयोग किया। लोग कहते हैं उनके ऊपर प्रयोग कैसे सफल हो गया, उनके ऊपर कैसे हो गया? महाराज मंत्र तो मंत्र है, देवता तो मंत्र की शक्ति से प्रेरित होकर जाता ही है। भगवान के ऊपर प्रयोग चल गया तो किसके ऊपर नहीं चलेगा? महाराज काशी के ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, यज्ञ किया, और यज्ञ में अभिचाराग्नि प्रकट हुई, काल कृत्या, भयंकर कृत्या। उस कृत्या ने कहा आदेश, जलाकर भस्म कर दो द्वारिकाधीश को, द्वारिका के सहित। अब तो अपने पैरों की धमक से पूरी धरती को हिलाती हुई काल कृत्या वहां से चली। आग कहते ना, मूठ चली आग। आग ही तो होती हड़िया, पर ये तो भयंकर अग्नि थी। ओ आकाश लपटों को छू रहा था, तमाम वनों को, नगरों को दग्ध करती हुई यह आग काशी से द्वारका की ओर चली। काशी पूरब में है, द्वारिका पश्चिम में है। द्वारिकापुरी की रक्षा में सुदर्शन चक्र भगवान, सुदर्शन चक्र भगवान ने इस कृत्या को भीतर घुसने ही नहीं दिया। तो ये मारण प्रयोग जिस पर किया जाता है, उस पे यदि सफल न हो तो प्रयोग करने वाले को ही मार देता है। वो कृत्या लौट के आई काशी, जब उसकी यहां दाल नहीं गली तो लौट के आई। और जितने पंडित थे ना, काला कपड़ा लाल कपड़ा पहन के और नमक और सरसों के तेल और मिर्चा लेकर स्वाहा स्वाहा फट स्वाहा कर रहे थे, उन सबको काल कृत्या ने जलाकर भस्म कर दिया। राजकुमार भी को भस्म कर दिया। अब पीछे से सुदर्शन चक्र खदेड़ते हुए उसको आए। सुदर्शन चक्र ने पूरी काशीपुरी को जलाकर भस्म कर दिया। एक भी व्यक्ति काशी में जीवित नहीं रहा, सबको जलाकर खाक। शंकर जी कुछ नहीं बोले। बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? आपके घर में कोई आग लगावे और आप समर्थ व्यक्ति हैं, तो आप परिवार वालों को बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे? शंकर जी सब चिल्लाते रह गए, चिल्लपों मचाते रह गए, हे विश्वनाथ रक्षा करो रक्षा करो। किसी की रक्षा नहीं करी उन्होंने, जल जाने दो सब। भैरव जी ने भी नहीं बचाया, गणेश जी ने भी नहीं बचाया, भगवती ने भी नहीं बचाया, किसी ने नहीं बचाया। सब काशीवासी जल के मर गए, सब दग्ध हो गए। हाहाकार मचा। थोड़ी देर में जलकर खाक ठंडी हो गई काशी। देवताओं ने कहा, नारद जी ने कहा जय जय, आप तो बड़े प्रसन्न हैं आज। शंकर जी बोले ये बहुत भीड़ भाड़ बढ़ गई थी, जनता बहुत बढ़ गई थी, इस सब में मन नहीं लगता, हम तो स्मशान में ही प्रसन्न होते हैं। आज पूरी की पूरी काशी स्मशान होगी। क्यों कि इस इन सब का बुरा तो हुआ नहीं। एक तो भगवान के सुदर्शन चक्र की अग्नि से जले, तो वैष्णवाग्नि से जले तो सब वैकुंठ चले गए, सबका मोक्ष हो गया। वो काशी में मरे तो काश्याम मरणान मुक्ति, तो इन सब का तो कल्याण हो ही गया और हमारी मौज आ गई। क्यों? बोले अब तो काशी में जहां इच्छा हो वहीं लौट जाओ। चिता भस्मा लेपा, पूरी काशी ही भस्म हो गई, इसलिए काशी महाश्मशान है। तो आपने बचाया क्यों नहीं? बचाते तो सही आप। शंकर जी बोले जो मेरे प्रभु के विरोधी हैं उनको तो जलकर भस्म ही हो जाना चाहिए। भगवान के भक्तों को होते तो हम बचाते, ये भगवान श्री कृष्ण को मारण करना चाहते, उनको हम बचावें, ये संभव नहीं है।
मसान निवासी, आप मसान के निवासी हैं। दूसरा भाव यह है कि हे प्रभु, आप परम वैराग्यवान हैं, स्मशान में रहते हैं। देखो, मसान जो है ना, वो वैराग्य का स्थान है। जितना उत्कट वैराग्य होगा उतना ही उत्कृष्ट ज्ञान होगा, और जितना उत्कट वैराग्य, जितना उत्कृष्ट ज्ञान होगा, उतना ही भगवत प्रेम होगा। क्योंकि प्रेम भी अज्ञान पूर्वक नहीं, ज्ञान पूर्वक ही होता है। जैसे आप बहुत अच्छे महात्मा हैं, पर आपकी विशेषताओं से हम परिचित नहीं हैं, आपके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो हमारा आप में प्रेम नहीं होगा। और भले ही हमने आपको न देखा हो, पर कोई प्रामाणिक व्यक्ति आपके गुणों की चर्चा हमारे सामने कर दे, तो गुण श्रवण से स्वाभाविक प्रेम जग जाएगा। माने अज्ञान पूर्वक प्रेम नहीं होता है, प्रेम ज्ञान पूर्वक ही होता है। भगवान शिव सदा वैराग्य के देवता हैं, स्मशान में रहते हैं। इसलिए बहुत से महात्मा ऐसे होते स्मशान में पड़े रहते हैं। वो अघोरी नहीं है, वो कोई तंत्र मंत्र वाले नहीं है, पर श्मशान में पड़े रहते हैं कि और कहीं रहेंगे तो थोड़ा मेरा तेरा लग जाएगा। तो यहाँ तो सब वही आते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, कोई चीख रहा है, उनको देखकर लगता है भैया ऐसे हम भी जल जाएंगे, राम राम करो, राम राम करो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि चरण कमल वर, आप भगवान के चरण कमलों में भक्ति का वर आप कृपा करके दे दीजिए। हे अविनाशी शिव जी, आप भगवान श्री हरि के चरण कमलों में विशुद्ध रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे ही दिव्य प्रसंगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जहां हैं वहीं से गौ सेवा, संत सेवा करें। कमेंट में श्री सीताराम अवश्य लिखें।